कहीं बात नहीं बनेगी। पप्पू यादव के बारे में तो चर्चा थी कि वो चाहते हैं राजद के साथ आना। अब यहाँ बात नहीं बनी, नहीं गली होगी तो फिर वो अलग लड़ने की बात कर रहे हैं। आईएम ने तो पहले ही बुलाया, कहाँ आईएम को, आईएनडीए ने बुलाया ही नहीं। बसपा की मायावती ने पहले कह दिया कि मैं किसी फोल्ड में नहीं जाऊंगा। जैसे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई हम किसी और, लेकिन वो करीब हैं, एनडीए के करीब हैं, वो तो कहा कि अकेले लड़ेंगे। तो कुल मिला जुलाकर थर्ड फोर्स का कोई भविष्य नहीं है। और बिहार में कोई लालू नीतीश की केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन वो तो खुद चुनाव लड़े थे 2 जगह से, क्या हुआ रिजल्ट? देखिए, कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं है किसी को कुछ भी। देखिए, 2 फोल्ड में जब यहाँ पूरे मतदाता, मैंने जैसा आपको कहा कि एक तरफ लालू यादव की जो राजनीति है एम भाई, वो अपनी जगह है, और मुसलमान वोट उसी को देते हैं जो बीजेपी किसको हरा सकती है पार्टी। तो अभी बिहार में वही स्थिति है। कहाँ कंट्राडिक्शन है? लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस साथ है तो मुसलमान वोट बढ़ने का। अब रही बात जहाँ मुकेश सहनी की बात आपकी है, किसी असेंबली सेगमेंट में कोई जहाँ कुछ चंक वोट होगा वहां वो मैटर कर सकते हैं। फिर यही चर्चा, फिर एक नई चर्चा शुरू हुई है बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि एआईएमआईएम, जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी और मुकेश सहनी, इन तीनों का गठजोड़ हो सकता है। और ये चर्चा यहाँ से शुरू हुई है कि एआईएमआईएम ने बयान दिया है कि तीसरा मोर्चा हमारी मजबूरी है, ये नया गठबंधन हमारी मजबूरी है। उनके पार्टी के विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बिहार में, अख्तरुल इमान, उन्होंने कही है ये बात। और पप्पू यादव की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है राघवेंद्र कुशवाहा, उन्होंने कहा है कि छोटे दलों से हमारी बात हो रही है। वैसे छोटे दल तो देखिए, मोटा मोटी पूरे देश में जो चुनाव होना है वो एनडीए वर्सेस आईएनडीए में जी, होगा। तीसरे मोर्चा का मैं मानता हूँ ना कोई भविष्य है, या कोई इंडिविजुअल लीडर के कारण किसी कंस्टिट्यूंसी बेसिस में लड़ने से। अब एआईएम का जहाँ है, वो जिस प्रदेश में है वहाँ उनकी हैसियत है। पप्पू यादव की एक पहचान है, एक पार्टी चला रहे हैं, वो राजद के जब एमपी थे तभी से चला रहे हैं। अब किसी कंस्टिट्यूंसी विशेष में वो चुनाव लड़ें, उसमें एक कॉम्बिनेशन इक्वेशन बने। लेकिन तीसरा मोर्चा कह के एज सच कोई उसका राजनीतिक भविष्य नहीं है। ऐसी चर्चा आज यूपी से भी शुरू हुई है। जी, अब यूपी में एक समाजवादी पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने आज कहा है कि नहीं, एआईएम और बसपा को एक साथ इसी फोल्ड में आना चाहिए, आईएनडीए में आना चाहिए। तो कुल मिला जुला कर ये चर्चा तो आपको याद होगा। लेकिन पूरे देश में इस बार यदि चुनाव होगा तो एनडीए और आईएनडीए में मुकाबला होगा। और जैसी बात आपने कही, कुछ गिनी चुनी ऐसी कंस्टिट्यूंसी होगी जहाँ कोई एक तीसरा कैंडिडेट कोई इस तरह का होगा। लेकिन मोर्चा वगैरह का कोई मुझे भविष्य नहीं दिखता है। अब ये तो आपको याद होगा कि चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा, एआईएम, ये लोग साथ लड़े थे, क्या पप्पू रिजल्ट पप्पू आया? यादव आजाद समाज हाँ, पार्टी के तो साथ। देखिए, ये तो कहीं बात नहीं बनेगी। पप्पू यादव के बारे में तो चर्चा थी कि वो चाहते हैं राजद के साथ आना। अब यहाँ बात नहीं बनी, नहीं गली होगी तो फिर वो अलग लड़ने की बात कर रहे हैं। आईएम ने तो पहले ही बुलाया, कहाँ आईएम को, आईएनडीए ने बुलाया ही नहीं। बसपा की मायावती ने पहले कह दिया कि मैं किसी फोल्ड में नहीं जाऊंगा। जैसे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई हम किसी और, लेकिन वो करीब हैं, एनडीए के करीब हैं, वो तो कहा कि अकेले लड़ेंगे। तो कुल मिला जुलाकर थर्ड फोर्स का कोई भविष्य नहीं है। और बिहार में कोई लालू नीतीश की केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आया है। और अभी बचे हुए दिन में मुझे लगता है कि विधानसभा का चुनाव अर्ली होगा। ये अभी तो फिलहाल कैसे अर्ली होगा, मैं आपसे सवाल करता हूँ। जी, इसलिए कि जब नवंबर में चुनाव है, नीतीश कुमार चाहेंगे कि हाँ असेंबली पहले भंग करके साथ चुनाव, क्यों चाहेंगे? एक, लेकिन एक, अब देखिए चुनाव नज़दीक आता है तो एक इस तरह के उथल-पुथल, राजनीति का स्थिरता का माहौल बनता है। आज ही आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को बड़े भाई कहते हुए कहा कि वो छोड़कर आ जाएँ, वहाँ तो उनके लिए बड़ी मुसीबत हो रही है, वो आ जाएँ आईएनडी। कौन होते हैं वो एनडीए में? उनकी अपनी खुद की कितनी बड़ी हैसियत है कि एनडीए में किसी को इनवाइट करें। अभी अठावले आए थे, आपको याद होगा, उन्होंने कह दिया था नीतीश जी को कि वो इधर आवें। दूसरे ही दिन बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मैं मानता हूँ कि बिहार में जो यही 2 फोल्ड है, एक तरफ लालू जी की राजनीति, दूसरी तरफ बीजेपी की राजनीति। अब नीतीश जी इस पाले में आए हैं लालू जी का, तो अब सबसे बड़ा यही सवाल है कि 2025 में जो असेंबली के चुनाव में माहौल बना था कि लालू जी और नीतीश जी ने साथ रहकर बीजेपी को एक कठिन चुनौती, माने सफल साबित हुए थे दोनों। और तब अब ये पार्लियामेंट के चुनाव में लालू नीतीश की दोस्ती क्या रंग लाती है, इसलिए 6 दलों का मोर्चा है। राजनीतिक तौर पर मैं मानता हूँ कि अभी बिहार में बीजेपी के लिए जो 17 जीती हुई सीट है, उस सीट पर जीत बरकरार रखना और फिर उससे आगे कुछ और बढ़ना,
एक कठिनतम चुनौती मैं आप मानता हूँ। ये कह रहे हैं कि तीसरे मोर्चे की कोई भविष्य नहीं है बिहार में या देश के दूसरे हाँ, राज्यों में भी, बिल्कुल। लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए ही होनी है। हुँ। लेकिन मुकेश सहनी को मैं पप्पू यादव ठीक है, उनकी उनके पास विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, पप्पू यादव के पास उतनी ताकत नहीं है वोटों के लिहाज से, लेकिन मुकेश सहनी ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, अगर आरक्षण नहीं देगी बीजेपी तो हम गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं करेंगे। मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर मुकेश सहनी बीजेपी के साथ नहीं गए और मान लीजिए महागठबंधन के साथ, इंडिया के साथ उनका गठबंधन हुआ, या नीतीश कुमार के साथ या इंडिया के साथ उनका कोई फिक्स मैच हुआ, ये खेल हुआ, भारतीय जनता पार्टी को मुकेश सहनी की वजह से कितना नुकसान हो देखिए, सकता है। मुकेश सहनी एक अपने जाति संगठन को एक सन ऑफ मल्लाह करके एक उन्होंने पार्टी संगठन भी बनाई अपनी वीवीआई जी, की। लेकिन वो तो खुद चुनाव लड़े थे 2 जगह से, क्या हुआ रिजल्ट? जी, देखिए, कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं है किसी को कुछ भी। देखिए 2 फ़ोल्ड में जब यहाँ पूरे मतदाता, मैंने जैसा आपको कहा कि एक तरफ लालू यादव की जो राजनीति है एम भाई वो अपनी जगह है, और मुसलमान वोट उसी को देते हैं जो बीजेपी किसको हरा सकती है पार्टी। तो अभी बिहार में वही स्थिति है। कहाँ कंट्राडिक्शन है, लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस साथ है तो मुसलमान वोट बढ़ने का। अब रही बात जहाँ मुकेश सहनी की बात आपकी है, जी। किसी असेंबली सेगमेंट में कोई जहाँ कुछ चंक वोट होगा वहाँ वो मैटर कर सकते हैं। फिर यही सवाल है कि कितने असेंबली नहीं सेगमेंट देखिए, में। उसमें हमें लगता है कि अभी तो 4 सीट जीते थे मुकेश सहनी। वो भी जीते कब थे? बीजेपी के फोल्ड में थे तब जीते थे। जी, तो इसलिए उनकी खुद की हैसियत थी कि बीजेपी का सहयोग मिला। तो जाति विशेष करके कोई देखिए वो कहीं न कहीं दही में जोड़न का काम करता है। वो मूल आधार नहीं होता है, एक बात आप जान लीजिए। जी, इतना बड़ा जनाधार है लालू जी का, राजद का यादव और मुस्लिम का जनाधार है ना। जी, असेंबली के चुनाव में 30% से अधिक वोट आया था। सीटें एक भी नहीं मिली थी, वोट तो मिले थे। इसलिए मैंने कहा कि मुकेश सहनी एक टेस्टेड हैं बिहार की पॉलिटिक्स में। अब देखिए उनके काट में यहाँ हरी सहनी को विपक्ष का नेता बना दिया है जी, काउंसिल में, और वो बीजेपी के साथ, कहाँ बीजेपी ने तो उनको बुलाया नहीं उनको साथ में। वो अब जो बार्गेन कर रहे थे, हमको इतनी सीट चाहिए, मल्लाह का आरक्षण चाहिए, हम बिहार में लड़ेंगे, यूपी में लड़ेंगे, झारखंड में लड़ेंगे, तो कहाँ था बजो उनको। तो अब उसी तरह से वो राजद से मन भर गया था, या कहीं अंतिम क्षण में आए थे इस पोल में, आप याद करेंगे जी। असेंबली चुनाव में। तो कुल मिला-जुला करके कोई ये सारे ऐसे जो बात कर रहे हैं उनके अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इसको कौन, ये दोनों जब कोई भी जो 2 बड़ा फ़ोल्ड बताया है बिहार में, ये यदि नहीं नोटिस लेगा, जी। कोई इसके साथ नहीं होंगे तो उनकी खुद की हैसियत, तो लड़ना तो सबको छूट है लड़ना।